Hello बच्चों, let's read the question and the question says that select the incorrect statement. हम लोगों को चार ऑप्शन दे रखा है और इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको हम लोगों को सेलेक्ट करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बाय नोइंग अ सो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जितना भी मेटल्स है, यहाँ पे जो भी मेटल यूज हो रहा है वो एल्कली मेटल्स है. ओके, सो व्हाट आर एल्कली मेटल्स? एल्कली मेटल्स हम लोग जानते हैं कि ग्रुप वन का जितना भी एलिमेंट्स रहेगा, ग्रुप वन के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स. ओके, सो ग्रुप वन वाले एलिमेंट्स में कौन कौन सा आ जाएगा? लिथियम आ जाएगा हम लोगों का, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम. फ्रेंसियम जो रहता है वो रेडियो एक्टिव रहता है, तो इसको हम लोग रेडियो एक्टिव मार्क कर लेते हैं. अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हम लोग ध्यान में रखेंगे. सबसे पहला कि जैसे जैसे हम लोगों का हाइड्रेशन इंथैल्पी, सबसे पहले हाइड्रेशन इंथैल्पी देखते हैं. तो हाइड्रेशन इंथैल्पी जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है हम लोगों का लेटिस इंथैल्पी से. ओके, और लेटिस इंथैल्पी जो रहता है वो हम लोगों का डिपेंड करेगा साइज ऑफ एटम पे, या फिर हम लोग इसको आयन भी कह सकते हैं, साइज ऑफ एटम या फिर आयन पे. ये पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे तो हम लोगों का जो साइज है, साइज ऑफ द एटम, वो क्या होगा? वो हम लोगों का इंक्रीज करता है. तो जैसे जैसे साइज ऑफ द एटम इंक्रीज करेगा तो लेटिस एनर्जी डिक्रीज करेगा. लेटिस एनर्जी डिक्रीज करेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी जो है वो क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा. उसके बाद सेकंड पॉइंट, जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे तो हम लोगों का जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है या आयनाइजेशन एनर्जी, वो भी हम लोगों का डिक्रीज करता है डाउन ग्रुप आने से. ओके, और लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज करने की वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो भी हम लोगों का डिक्रीज कर जाएगा. ओके, सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए. तो अब हम लोग ऑप्शंस पे देखते हैं. तो सबसे पहला ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग. तो लिखा हुआ है कि सीजियम मेल्ट्स इफ द रूम टेम्परेचर राइज टू 30 डिग्री. सीजियम मेटल जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे. ओके, सो इट इज अ करेक्ट ऑप्शन. सीजियम मेटल जो है वो 30 डिग्री रूम टेम्परेचर पे हम लोगों का मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है. ओके, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएंगे मेल्टिंग पॉइंट घटता रहेगा, तो सीजियम मेटल जो है 30 डिग्री पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. सेकेंड पॉइंट पे आएंगे हम लोग. तो सेकेंड पॉइंट है लिथियम के बारे में कि लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी. अब लिथियम मेटल जो है सबसे ऊपर है, तो मतलब इसका सबसे साइज क्या होगा? छोटा होगा. तो इस वाले रिलेशन पे जाएंगे नंबर वन वाले पे कि साइज छोटा है, साइज सबसे छोटा होगा तो लेटिस एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगा. लेटिस एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा. तो सेकंड ऑप्शन भी हम लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. लिथियम मेटल जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और इसके पास सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी है. ओके, थर्ड ऑप्शन पे आते हैं हम लोगों का पोटेशियम के बारे में कि पोटेशियम रिएक्ट्स विथ वाटर लीस्ट विगरसली. ये हम लोगों का इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. जो पोटेशियम और सोडियम मेटल जो रहता है वो उसको जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो ये एक हम लोग का हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा. हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये वाटर के साथ बहुत विगरसली रिएक्ट करता है. ओके, सो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा. एंड डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं. डी ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल्स इज लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम. और ये हम लोगों का सेकंड पॉइंट है कि जैसे जैसे नीचे आएंगे, ये देखिए यहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप वन है, और जैसे जैसे नीचे आएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? डिक्रीज कर जाता है. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. हम लोगों को इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना था. सो C will be the correct answer for this question. Hope you understand the concept. Thank you and best of luck.